जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हसीना वाजिद साहब हैं और वो भारत का दौरा कर रही हैं और ये 3 साल के बाद उनका पहला दौरा। उनकी जो बहुत एक अहम स्टेटमेंट है वो ये है कि 1971 में इंडिया ने हमें सेपरेशन में बहुत हेल्प किया और हम इंडिया के शुक्रगुजार हैं। जब बांग्लादेश आज़ाद होने लगा था ना, तो हमारी जो हिस्ट्री वो ये बताती है कि बांग्लादेश के जो रहनुमा थे ना, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना एक सेफ कंट्री नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि हसीना वाजिद साहब जो हैं वो अगले साल भारत की हमायत चाह रही हैं कि वो इलेक्शन जीतें। या रेडिकल जो है ना अभी बीजेपी वाले, इनके साथ ताल्लुकात सही हो नहीं सकते अब हमारे। हो नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें रेडिकल कह रहे हैं, आप उन्हें रेडिकल कह रहे हैं। मैं एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वो हमने ट्रेड हमने बंद की। पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं। ये तो वो लोग हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करें, चावल भेजने हो ना, तो नीचे रेत रख के ऊपर चावल दे के भेज देते होते हैं। तो बांग्लादेश की पीएम आपके यहाँ विजिट किया है उन्होंने, किस तरह देखते हैं आप इस विजिट को, जबकि चाइना के साथ भी उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं? और लेकिन हसीना वाजिद जो है ये ध्यान में रहे कि वो चाइना का भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। तो एक तक वो अच्छा चाइना जो है वो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहां पे हो रही है इसमें आरजू जी, पाकिस्तान का तो कोई है नहीं बीच में दखल चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। और पहली बात है ये कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड है भी नहीं जिनसे मतलब वो मदद मांगे, खुद मदद ले रहे हैं दूसरों से, तो इनके साथ क्या किसी ने ट्रेड करनी है? कि बांग्लादेश 1971 में हमारे से सेपरेट हुआ और उन्होंने अपना एक तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया। आज इकॉनमी वाइज वो हमारे से बेहतर हैं, इवन हमें वो एड दे रहे हैं इस फ्लड की कंडीशन में। 2-3 इवेंट्स है ना, क्वाड हो रहा है भारत में, हसीना वाजिद आई हुई है भारत। बांग्लादेश आपको पता है कि एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन नॉन मुस्लिम भी कह सकते हैं, इवन उसमें मुस्लिम्स भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है आज का कि बांग्लादेश ने सबसे पहले ये क्लेम किया कि हम पार्ट हैं सिविलाइजेशन लार्जेस्ट इंडिया के सिविलाइजेशन का पार्ट है, पाकिस्तान का नहीं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से नहीं, किसी इस्लामिक कंट्री से नहीं, बल्कि इंडिया से लोन भी मांगा, इंडिया से हेल्प भी मांगी आज। और उन्होंने जाके नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छे मतलब ताल्लुकात बनाए और उन्होंने ये कहा कि हम काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव लेते हैं, कोई अच्छा बड़ा जिससे हम दोनों कंट्रीज़ का नाम हो। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री के बाद पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्री में रुजू क्यों नहीं करा, इंडिया क्यों जा रहा है? बांग्लादेश जो है इस्लामिक कंट्री है, मानने में आता है, ये तो बात ठीक कही है आपने, लेकिन बांग्लादेश को सपोर्ट इंडिया की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से आज की नहीं है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ है ना, तब बांग्लादेश की आज़ादी में भी इंडिया की पूरी सपोर्ट थी। तो अब इससे साबित होता है कि इंडिया पूरी सपोर्ट कर रहा है जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। तो बांग्लादेश को जब पता है कि हमें इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है इंडिया से ही मदद भी मांगनी है। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद होने लगा था ना, तो हमारी जो हिस्ट्री वो ये बताती है कि बांग्लादेश के जो रहनुमा थे ना, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना एक सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ पे हमारी जो कौम तरक्की नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको शिकार होना पड़ेगा मुख्तलिफ मसाइल का, जैसे कि अभी हम हैं देख रहे हैं बांग्लादेश हमसे काफ़ी आगे जा रहा है इस वक्त। तो इसी वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही मतलब कंपेटिटिव एक दूसरे के अच्छे हैं। पाकिस्तान उनके कंपेटिटिवनेस में भी नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी पीछे है उन दोनों मुल्कों से। बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है, वैसे उन्होंने भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। मोदी जी के है ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो बोला है कि जो भी हमारी तवज्जो रहेगी फर्स्ट नेबरहुड पे रहेगी, बाहर बाद में जाएंगे हम लोग। तो नेबरहुड पॉलिसी है, तो 9.5 बिलियन के जो सपोर्ट भी एक्सटेंड करा है, $9.5 अरब का इंडिया ने। इंडिया के हवाले से उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का अलायंस है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं रिलेशन अच्छे कर सकता? इंडिया के साथ रिलेशन की बात की जाए, पाकिस्तान में ये तासुर हमेशा से दिया गया है कि इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इंडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अगर इंडिया मुसलमानों के या इस्लाम के ख़िलाफ़ है, फिर बांग्लादेश क्यों इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए है? फिर अफ़गानिस्तान क्यों अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए है? फिर सऊदीया क्यों अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए है? अगर ये इस्लामिक कंट्रीज़ इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना सकती हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? देखिए, पाकिस्तान जो ये इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात है ना, ये तो हमेशा से हम चाहते हैं और होने चाहिए, लेकिन देखें अवाम चाहती है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसमें ना ये है, एक जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात है ना, उसमें मेजरली ये है कि
अभी तो बीजेपी आ गई है, पहले भी बीजेपी का रोल थे, लेकिन जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो बड़ी लिबरल जमात थी। वो हमारी दी हुए जो ज़ख्म थी ना, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप के दिए हुए ज़ख्म, जो पीस प्रोसेस थे, वो लाहौर पैक्ट था, जो मुशर्रफ के उनको वो अब्जॉर्ब करते थे। लेकिन जब से ये रेडिकल जो आया ना अभी बीजेपी वाले, इनके साथ तो ताल्लुकात सही हो नहीं सकते अब हमारे, हो नहीं सकते। लेकिन हम उन्हें रेडिकल कह रहे हैं, आप उन्हें रेडिकल कह रहे हैं। मैं एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वो हमने ट्रेड हमने बंद की और हम उन्हें रेडिकल कैसे कह सकते हैं? इसमें वजह है ना, वजह ये देखें, कोई भी कौम है ना, वो एक नज़रिए पे जिंदा रहती है। हमारा नज़रिया है, वो समझते हैं कश्मीर इज़ देयर इंटीग्रल पार्ट, वी सी कश्मीर इज़ आवर जुगुलर वेन। अब अगर हम इंडिया के साथ सेटिंग कश्मीर असाइड, दैट विल कॉस्ट आवर एग्जिस्टेंस। मेरा सवाल आपसे एक और ये है कि बांग्लादेश आपने कहा है कि इसलिए इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बना रहा है क्योंकि वो डेवलप करना चाहता है खुद को और अपनी कंट्री को। इवन अगर हम देखें, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं वो इसके साथ इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आए फ्लड के, पाकिस्तान ने इंडिया से हेल्प मांगी, इंडिया ने भरपूर मदद की, टमाटर प्याज चीज़ें भेजी, तभी हमें सस्ते दामों में मिल रही थी। फिर हम क्यों फॉरेन कंट्रीज़ लाइक इंडिया को ब्लेम करते हैं कि उसने हमारा बुरा किया है, हमारी इकोनॉमी उसकी वजह से डाउन हुई है? देखें, आपको ना मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी अमेज़ॉन पे आपने पिछले दिनों में केस सुना है कि फ्रॉड के केसेस में पाकिस्तान के जो है ना बैन कर रहे हैं, वो तकरीबन 12,000 निकाले थे एक दफ़ा उन्होंने। अभी फाइबर के पिछले दिनों में ऐसे हुआ है कि उन्होंने निकाले हैं। तो आप बताएं कि अगर पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, और पहली बात है कि कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड है भी नहीं जिनसे मतलब वो मदद मांगे, खुद मदद ले रहे हैं दूसरों से, तो इनके साथ क्या किसी ने ट्रेड करनी है? ये तो वो लोग हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करें, चावल भेजने हो ना, तो नीचे रेत रख के ऊपर चावल दे के भेज देते होते हैं। इनका हमें अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है, और दूसरों को भी पता है कि ये क्या चीज़, जो चीज़ सैंपल कुछ और दे रहे होते हैं लोगों को और बेच कुछ और रहे होते हैं। ये करप्शन है, कुछ करप्शन, टोटली करप्शन है, थोड़ी बहुत नहीं, टोटल करप्शन चल रही है। एक नॉर्मल रिलेशनशिप है हमारी बांग्लादेश के साथ, और जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इसको वैल्यू करते हैं, और हमारे भी, बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ बंगबंधु, शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ये बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी इज फ्रॉम हिज फैमिली। और भारत में तो शेख मुजीबुर रहमान साहब की बहुत रिस्पेक्ट है, एंड स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो ही स्पोकन अबाउट इन वेरी वेरी ऑनरेबल टर्म्स। तो बड़ी इज्जत है उनकी, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। तो हाँ, एक कल्चरल कनेक्ट है, और बाकी हमारे और भी टाइज हैं आरजू जी, जो कि और गहरे, मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। कि बांग्लादेश 1971 में हमारे से सेपरेट हुआ और उन्होंने अपना एक तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया। आज इकॉनमी वाइज वो हमारे से बेहतर हैं, इवन हमें वो एड दे रहे हैं इस फ्लड की कंडीशन में। अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलकर काम कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हमें नज़र आती है, हमें क्लैरिटी नहीं नज़र आती कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू अचीव। तो इस वजह से अब ये हमें शुरू से 1947 से ही कभी हम जो है रिलीजन को फ्रंट पे लेके आए, कभी हम सिक्योरिटी को फ्रंट पे लेके आए। दैट्स वाई हम कभी भी अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो उनको सेट नहीं कर पाए। फोकस हमारा कंट्री पे कम रहा और कभी हमारा मज़हब पे फोकस रहा, कभी हमारा किसी चीज़ पे फोकस।